नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम कोविड के कारण जो बद से बदतर हालात भारत में हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो चुनी हुई सरकार जिसकी जिम्मेवारी हर तरीके से हर तरह से देश की आवाम के न केवल जीवन की रक्षा करना बल्कि इस महामारी में एक बेहतर प्रबंधन के माध्यम से देश के नागरिकों को मेडिकल फैसिलिटी के अलावा उनके जीवन यापन और मिनिमम जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक उनको सहायता देना जो दायित्व केंद्र और राज्य सरकारों का बनता था उसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार भारत में कोविड के कारण इतने बदतर हालात इस एपिडेमिक में भारत में क्यों हो गए, कहां सरकारों से चूक इस महामारी के दौर में हुई। जो भारत में सरकार और सरकार का प्रचार करने में दिन रात एक करने वाला देश का मीडिया भारत को और भारत के प्रधान सेवक को वैक्सीन गुरु के नाम पर उसकी डंका पीटने का काम कर रहा था, दिन रात उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था। विशेषकर उन हालातों में जब मेडिकल जगत से जुड़े, जब आईसीएमआर जैसे संस्थानों ने सरकार को ये चेतावनी दे दी हो कि भारत में कोविड के कारण हालात बदतर होंगे, स्थिति बदतर हो सकती है, ऐसे में बेहतर प्रबंधन की बजाय आखिरकार क्यों भारत में नेतृत्व सत्ता में बैठा सोता रहा और क्यों हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते चले गए। इन हालातों के लिए जहां देश के नागरिकों को सीधे तौर पर दम घुटकर मरने के लिए मजबूर कर दिया गया, ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल में बेड के लिए कोविड से पीड़ित लोग दर बदर भटकते रहे और सरकारें सोती रही, व्यवस्था असफल होती रही और जिसके लिए सीधे तौर पर सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग जिन्होंने इस देश की आवाम को, जनता को एक आश्वासन, एक भरोसा दिया था और उस भरोसे के बलबूते पर आज वो इस देश की सत्ता में काबिज है। देश के न्यायालय कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार से सवाल जवाब करते रहे, सरकार को निर्देश देते रहे, लेकिन सरकारी व्यवस्थाएं असफल होती रही, फेल होती रही, जिसके लिए सीधे तौर पर देश का नेतृत्व जिम्मेवार है। शमशान घाट तक में लोगों को दाह संस्कार के लिए, कब्रिस्तान में अपने प्रियजनों को दफन करने के लिए जो उनका साथ इस महामारी के दौर में छोड़कर चले गए, जगह नहीं मिली। लेकिन सरकारें तस से मस न हुई, विदेशों से दरवाजे विदेशी सरकारों ने मदद के भारत के लिए खोल दिए गए और सरकार को भी मजबूरी में 2005 की उस नीति में बदलाव करने पड़े, जिस नीति के तहत भारत सरकार ने निर्णय किया था कि वो विदेशी मदद अब किसी आपदा के समय नहीं लेगी और भारत सरकार ने विदेशी मदद को आपदा में इसमें स्वीकार किया और विदेशी 40 के लगभग देशों ने खुलकर भारत की मदद की। लेकिन आखिरकार क्यों एक विफल प्रबंधन के कारण सीधे तौर पर केंद्रीय सरकार को हम उसके लिए जिम्मेवार मानेंगे कि विदेशों से जो मदद इस महामारी के दौर में जहां मानवता पर संकट था, देश के नागरिक जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे, दम घुट रहे थे, सांसों के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, हॉस्पिटल में बेड्स के लिए तड़प रहे थे, ऐसे हालातों में आखिरकार क्यों विदेशी मदद जो भारत में पहुंच सकी थी, लाल फीताशाही या सरकार की नाकामी या अफसरशाही की नाकामी हम कहें, उसके कारण जरूरतमंद लोगों तक वो भी क्यों समय पर नहीं पहुंच पाई। आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे कि जो सरकार भारत में है, क्या उसका आवाम के साथ, जनता के साथ कोई सरोकार है? क्या मौजूदा सरकार जो केवल प्रचार, चाहे वो उनकी आईटी सेल का प्रचार हो या उनके साथ समझौता पर्दे के पीछे करे बैठे जो कुछ मीडिया के और न्यूज़ चैनल हैं, उसके माध्यम से, प्रचार के माध्यम से जो ये सरकार सत्ता में आई थी, क्या केवल प्रचार तक ये सरकार सीमित है और प्रचार के माध्यम से ही इस देश की आवाम का विश्वास ये सरकार जीतना चाहती है? क्या जमीनी हकीकत से ये सरकार वाकिफ नहीं है? क्या ये सरकार देश की आवाम से जुड़े मुद्दों से वाकिफ नहीं? क्या एक संरक्षक की तरह, एक सेवक की तरह जिस सरकार को काम करना चाहिए था इस महामारी की रोकथाम के लिए और महामारी फैलने के बाद लोगों की मदद के लिए, क्या वो सरकार ने किया या सरकार केवल छवि प्रबंधन और छवि चमकाने में लगी रही? आज के वीडियो में इन विषयों पर चर्चा करेंगे।
सबसे पहले अगर सरकारी प्रकाशित आंकड़ों की ही बात करें, आज भारत में एक दिन में 4,187 मौतें हुई और अब तक 2,38,270 मौतें इस महामारी के कारण हो चुकी हैं। ये सरकारी आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर स्थितियां देखी जाए, जो शमशान घाट से तस्वीर साफ हो रही है, जो दम घुटकर इस देश का नागरिक, इस देश की जनता दम तोड़ रही है, वो सीधे तौर पर तस्वीर अलग है। अगर सरकार के द्वारा प्रकाशित इन आंकड़ों की बात करें तो 4,01,078 नए केस आए हैं, जो आज के ये शनिवार को जो प्रकाशित आंकड़े सरकार के हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे हालातों में क्या सरकारी प्रबंधन वास्तव में कामयाब रहा? आप सब जानते हैं कि एक लंबे लॉकडाउन के बाद और प्रयासों के बाद देश में कोविड-19 के जो संक्रमण है वो कम हुए थे, लेकिन अभी स्थितियां बेहतर नहीं हुई थी। ऐसे में सचेत रहने की जरूरत थी और मेडिकल फैसिलिटीज, जो लॉकडाउन के दौरान का जो समय था, उसको मेडिकल फैसिलिटीज को बेहतर करने में हमें बिताना चाहिए था। लेकिन हमारे जो जिम्मेवार लोग, जो सरकारें हैं, उन्होंने एक जश्न मनाना शुरू कर दिया और जो सरकार का प्रचार तंत्र है उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि जो भारत के प्रधान सेवक हैं वो विश्व गुरु हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि सबसे कम प्रभावित भारत कोविड-19 के संक्रमण से हुआ, सबसे कम नुकसान भारत में हुआ और ये बेहतर प्रबंधन और उनके कुशल नेतृत्व का परिणाम है। जहां एक तरफ मेडिकल जगत से जुड़े लोग और विदेशी जो देश और उनका प्रबंधन था, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO था, वो भारत को चेतावनी दे रहे थे कि भारत में हालात बद से बदतर हो सकते हैं, आपको सचेत रहने की, सावधान रहने की जरूरत है, मेडिकल फैसिलिटीज पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन भारत सरकार ने उसकी तरफ ध्यान न देकर, जिम्मेवार लोगों ने, प्रधान सेवक ने उसकी तरफ ध्यान न देकर जहां एक और देश में हालात सामान्य कर दिए, जहां सरकार को चाहिए था कि सभी तरह के धार्मिक सामाजिक आयोजनों पर, यहां तक कि जरूरत पड़ने पर जो बंगाल में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए, जो केरल में चुनाव हुए, असम में चुनाव हुए, इन चुनावों को भी कुछ समय के लिए टाला जा सकता था। लेकिन सरकार ने जो मेडिकल जगत से जुड़े लोग थे उनकी चेतावनी को अनदेखा करते हुए जहां देश में चुनाव कराए, वहीं सभी तरह के धार्मिक सामाजिक आयोजन, शादी ब्याह और रैलियों में तो हम बात ही क्या करें कि खुद सीना चौड़ा कर वो बार बार बखान करते थे कि लाखों लोगों को संबोधित किया। ऐसे हालातों में संक्रमण देश में बढ़ना तय था और ये कोविड-19 का जो संक्रमण देश में बढ़ा, लेकिन सीधे तौर पर जो हालात नजर आ रहे हैं, सरकार और व्यवस्था सीधे तौर पर असफल रही। देश की राजधानी दिल्ली की क्या बात करें, चाहे देश के किसी कोने में आप चले जाएं, हर जगह से ऑक्सीजन की किल्लत, हॉस्पिटल में बेड की कमी, हॉस्पिटल में नो सीट्स फॉर कोविड, नो बेड फॉर कोविड पेशेंट्स के बोर्ड सारे देश में देखने को नजर आए। लोग दर बदर भटकते रहे, सरकार नाम की ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि कोई चीज ही देश में नहीं रही। इन बदतर हालातों में देश के नागरिकों ने जो नरकीय जीवन जिया, जिन हालातों से वो गुजरे, उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और पूरी दुनिया से 40 देशों से जब भारत में मदद कोविड-19 से निपटने के लिए आई तो उसमें भी सरकार की जो व्यवस्था थी वो सीधे तौर पर फेल रही। अगर हम बात करें, जो 40 देशों से भारत में 300 टन कोविड से जुड़े सामग्री की मदद भारत में पहुंची, तो वो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही एक हफ्ता SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के चक्कर में लटकी रही। लोगों का दम घुटता रहा, वो ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, वेंटिलेटर के लिए तड़पते रहे, बेहतर मेडिकल सुविधाओं के लिए तड़पते रहे। लेकिन वही लाल फीताशाही के कारण, या सीधे तौर पर हम कहें प्रधान सेवक और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के कारण, उनकी लापरवाही के कारण कहें, या उनकी लाल फीताशाही या उनकी देरी के कारण कहें, उनकी चूक के कारण कहें, वो स्टॉल्ड, वो वहाँ सामग्री जो विदेशों से मदद के लिए आई थी वो वहाँ पड़ी रही, लोग तड़पते रहे। और एक हफ्ते बाद जो 25 अप्रैल को सामग्री, जो 25 अप्रैल को विदेशी सहायता भारत में पहुंच चुकी थी, वो 2 अप्रैल को ही लोगों तक पहुंच पाई। यहाँ तक कि विदेशी मीडिया में भी इस पर सवाल उठाए गए कि जब पूरी दुनिया से भारत को मदद जा रही है, लेकिन भारत से जो सूचनाएं
जो सामने आ रही है तथ्य और तस्वीरें, उससे साफ है कि वो मदद लोगों तक नहीं पहुंच रही। आखिरकार वो मदद कहां जा रही है? और जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय से यह सवाल पूछा गया कि आप कह रहे हैं हम भारत की मदद कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं इस महामारी में, लेकिन भारत से जो खबरें और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे साफ स्पष्ट हो रहा है कि भारत में ये मदद नहीं पहुंच रही, ऐसे हालातों में आप क्या कहेंगे? उन्होंने सीधा जवाब इस बात का दिया कि हम मदद कर रहे हैं। आप ये भारत से पूछिए, हमारी मदद भारत में पहुंच चुकी है। आप ये भारत के लोगों से पूछिए कि आखिरकार वो मदद वहां के लोगों तक, जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंच रही। हमने जैसे पहले बताया कि एसओपी के कारण, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के कारण, एक हफ्ते तक जो विदेशों से मदद 25 अप्रैल को भारत में पहुंची वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई, जरूरतमंद जो व्यक्ति उसके लिए थे उन तक नहीं पहुंच पाई, और वो कहीं ना कहीं लाल फीताशाही या सरकार की अनदेखी या सरकार के ढुलमुल रवैये या प्रधान सेवक की छवि सुधारने में लगे अधिकारियों की अनदेखी के कारण कहीं ना कहीं अटकी रही, एयरपोर्ट पर ही धूल फांकती रही। ये सबसे बदतर हालात, अमानवीय हालात और दुखद हालात हैं। जो लोग इस देश की आवाम से वायदा करते थे, इस देश को बेहतर और सोने की चिड़िया बनाने का वायदा करते थे, इस देश में विकास के नए स्वप्न दिखाते थे, आखिरकार वो लोग क्यों इस महामारी के दौर में सफल रहे? क्या केवल सत्ता और कुर्सी पाना उनका उद्देश्य था? क्या उनका उद्देश्य चुनाव जीतना था? इस देश की आवाम के लिए बेहतर जीवन, बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा रोजगार के अवसर देने की बजाय केवल धर्म, जाति और मजहब के नाम पर बांटकर लोगों से सत्ता हासिल करना, वोट हासिल करना उनका लक्ष्य था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की हमने बात की, ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो विदेशों से सामान आना था, उसको जो डिफरेंट मंत्रालय हैं, जो सरकार के मंत्रालय हैं, उनको क्लियरेंस देकर इसको जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना था। लेकिन बड़े दुख और विडंबना की बात है कि सरकार इसमें विफल रही, और सरकार से ये सवाल बनता है, जिम्मेवार लोगों से ये सवाल बनता है कि विदेशी मदद भी लोगों तक पहुंचने में क्यों देर लगी, खासकर उस देश में जिसने 2005 में संकल्प लिया था कि अब किसी आपदा के समय हम विदेशी मदद नहीं लेंगे। चाहे सरकार और सरकार से जुड़े लोग ये तर्क देते हों कि क्योंकि हमने विदेशों में मदद की है इसलिए विदेशों से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हम इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जरूरत के समय मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब बद से बदतर स्थितियां हों तो मदद लेनी चाहिए और करनी भी चाहिए। लेकिन जो हालात सामने आए, जहां वो विदेशी मदद समय से देश के नागरिकों तक नहीं पहुंच पाई, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्रालयों की एक मीटिंग बेटर कम्युनिकेशन के नाम पर की जाती है कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो प्रचार है, वो लोगों तक पहुंचाना है। ये बेटर कम्युनिकेशन के नाम पर, बेटर मैनेजमेंट के नाम पर जो सरकारी अमले की मीटिंग हुई, अधिकारियों की मीटिंग हुई, अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये सीधे तौर पर सरकार की छवि सुधार, सरकार की छवि चमकाने का एक प्रयास था। सरकार को एक संदेश, एक आग्रह इस वीडियो के माध्यम से हम करना चाहते हैं कि कोई भी सत्तासीन, कोई भी सरकार, उसकी छवि मीडिया के माध्यम से या आईटी सेल के माध्यम से एक स्तर तक ही आप बेहतर बना सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, उससे लोगों को उलझा सकते हैं, फंसा सकते हैं। लेकिन अंत में जो देश की आवाम को आप मदद करेंगे, जो संकट के समय जब एक व्यक्ति हॉस्पिटल में बेड के लिए जूझ रहा हो, उसका कोई प्रियजन सांस, उसका दम घुट रहा हो, उसको ऑक्सीजन की जरूरत हो, मेडिकल फैसिलिटी की उसको जरूरत हो, तो ऐसे हालातों में जब उसको विश्वास हो कि हाँ उसके देश में एक सरकार है, एक सत्ता है, कुछ लोग हैं, उसकी मदद करेंगे। लेकिन अगर सरकार और सत्ता से वो मदद ना मिले बल्कि उसमें लापरवाही नजर आए तो दुनिया की कोई पीआर एजेंसी, कोई संस्था, कोई विज्ञापन लोगों के दिलों में सरकारों की छवियों को सुधार नहीं सकता। सरकार जी, आप जरा चेतिए और समझ जाइए, आज समय जो महामारी का है, आपदा में अवसर की बजाय, आप छवि चमकाने की बजाय बेहतर होगा कि आप एक बेहतर प्रबंधन के माध्यम से इसको गैर राजनीतिक स्तर पर लेकर जाएं। कुछ ऐसे लोगों को जो विशेषज्ञ इस मामले से जुड़े हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, किसी भी दल के हों, चाहे उनको इस मामले में कोई विशेष महारत हासिल हो, उनकी एक टीम गठित कीजिए। श्रेय चाहे बाद में आप ले लीजिए। आज देश के लोगों का, नागरिकों का जीवन बचाने का
ये माहौल है, इसमें ज़रूरत है कि हम अपने नागरिकों का जीवन बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराएं। आज जो मौतें कोविड के कारण हो रही हैं उनके लिए कोविड कम जिम्मेवार, सरकारी व्यवस्था और मेडिकल फैसिलिटी जो उनको नहीं मिली वो ज़्यादा जिम्मेवार है। और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो छवि प्रबंधन की बजाय, वो विज्ञापनों की बजाय देश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे, शिक्षा की सुविधा दे, चिकित्सा की सुविधा दे, उनको रोजगार दे, उनको यह महसूस हो कि आपदा के इस समय में कोई सरकार, कोई संस्था, कोई व्यवस्था उनके साथ खड़ी है और बेहतर प्रबंधन उनके देश में है। सबसे बड़ी दुख और विडंबना की बात यह है कि भारत को जो समय इस महामारी के दौर में मिला उसको भी हम अच्छे तरीके से मैनेज कर अपने लोगों की जान बचाने में विफल रहे। हम केवल 2% लोगों का ही वैक्सीनेशन अब तक कर पाए। जहां एक तरफ खुद को हमारे प्रधान सेवक ने वैक्सीन गुरु के रूप में प्रचारित कराया, या उन लोगों ने चापलूसी और चाटुकारिता के कारण वैक्सीन गुरु के रूप में प्रचारित किया प्रधान सेवक को, ऐसे हालातों में हमारी जिम्मेवारी बेहतर व्यवस्था लोगों को देना, उनकी जान बचाना थी। चाहे सरकार आज भी इस व्यवस्था में सुधार करे, तीसरी जो लहर की आशंका है उससे नागरिकों का जीवन बचाए, और मौजूदा समय में भी जो विदेशी मदद है और सरकार के प्रयास हैं लोगों को ज़्यादा बेहतर मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराए। ऐसे में सरकार की ज़्यादा जिम्मेवारी लोगों को सुविधाएं देना, उनकी जान बचाना बन जाती है। और कोई भी सरकार का प्रयास जो लोगों को सीधे तौर पर मदद करना, इस महामारी में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको आर्थिक सहायता देना, उनके रोजगार के अवसर जो खत्म हुए हैं उसके बारे में उनको मदद करना, उसके मुकाबले सरकार की छवि नहीं सुधार सकता। चाहे सरकार आंकड़ों को कम दिखाकर, चाहे सरकार अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से विपक्ष पर इसकी जिम्मेवारी डालकर इस मामले को रफा दफा करना चाहती हो, चाहे सरकार से में बैठे लोग आज ये सोच रहे हों कि अगर 5 लाख लोग मरेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा ये बेहतर प्रबंधन था, 10 लाख लोग मरते, 1 करोड़ लोग मरते, लेकिन हमने केवल 5 लाख लोगों को ही मरने दिया। हमारे बेहतर प्रबंधन के कारण हमने कितने लोगों की जान बचाई। इससे काम नहीं चलेगा। हर एक जिंदगी, हर एक व्यक्ति का जीवन जरूरी है और उसको बचाने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। और अंत में अगर सरकार इस सब के बावजूद भी, इन परिस्थितियों के बावजूद भी, विदेशी मदद के बावजूद भी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना, उनका जान बचाने में विफल रहती है, और अंत में एक तरफ देश की आवाम के सामने जीवन का संकट और दूसरी तरफ प्रधान सेवक के सामने उसका ड्रीम प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, देश में नए संसद भवन और कार्यालयों का निर्माण जिसका एस्टिमेट कॉस्ट 2000 करोड़ बताई जा रही है, वो है। एक तरफ नागरिकों का जीवन है। सरकार जी, आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है आप एक नए आयाम इस देश में स्थापित करना चाहते हो, लेकिन अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को देश की आवाम और नागरिकों के जीवन से ज़्यादा महत्व ना देते हुए, कम से कम हम बंद करने के लिए नहीं कह रहे, जब तक इस देश में ये संकट, इस महामारी का संकट इस देश से नहीं टल जाता, तब तक इस प्रोजेक्ट को रोक दीजिए। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को इसेंशियल सर्विसेज में डालकर वहां मजदूरों से काम कराया जा रहा है। ये बड़ी विडंबना की बात है, जहां एक तरफ देश में और दिल्ली में लॉकडाउन है, लेकिन सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है वहां मजदूर काम कर रहे हैं। आज हालात की मांग है, आज समय की मांग है, वक्त का तकाजा है कि आप सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को रोक दीजिए, वरना हम कहने पर मजबूर होंगे कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते, उतर तो सकते हो। केंद्रीय सरकार से जुड़े लोगों से एक आग्रह कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को तब तक, जब तक ये महामारी है, इसको बंद कर दीजिए, और जो ध्यान, जो तवज्जो, जो पैसा आप वहां खर्च कर रहे हैं वो देश के लोगों का, नागरिकों का जीवन बचाने में खर्च कीजिए। विदेशी मदद जो आ रही है वो नागरिकों तक समय से एक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचाइए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कैसे, किन परिस्थितियों में न्यायालय के आदेशों के माध्यम से या न्यायालय के आदेशों के बावजूद चलाया जा रहा है, उसके बारे में कल अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।